नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। दिन में आम आदमी पार्टी की महापंचायत, दिल्ली के सीएम बोले किसान आंदोलन के लिए हर कुर्बानी को तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हरियाणा के जींद में आयोजित महापंचायत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़ेगी वो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। इस आंदोलन में 300 किसानों ने शहादत दी। इस आंदोलन के जरिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है। रविवार को आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से जींद के सफीदो रोड स्थित हुड्डा ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 12 बजे पहुंचना था, मगर वह करीब 2:30 बजे पहुंचे। केजरीवाल ने कहा, सभा में आने वाले लोग भी जाम में फंसे हुए हैं। जाम में फंसे लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कृषि कानूनों से पूरे देश का किसान दुखी है। मैं पंजाब गया, किसानों का धन्यवाद किया। आज हरियाणा में धन्यवाद करने के लिए आया हूं। वहीं पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तीनों कृषि कानून बनाए गए तब से किसान परेशान है। हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखिए कि इन सड़कों सबको पार कर दिल्ली पहुंच गए। अरविंद ने कहा कि कई राज्यों में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वे घर में बैठकर दुआ कर रहे हैं ये आंदोलन सफल हो। जो किसान आंदोलन के साथ वो देशभक्त है, वो किसान आंदोलन के खिलाफ है, वो देश का गद्दार है। मेरी सरकार किसानों को पूरा समर्थन दे रही है। सिरसा में जेजेपी कार्यालय के बाहर किसानों द्वारा बनाया गया चौक ध्वस्त मलबे को समेटकर किसानों ने फिर से किया निर्माण। सिरसा में रविवार को उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब पता चला कि यहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के ऑफिस के बाहर बनाया गया चौक रात में किसी ने ध्वस्त कर दिया। सुबह जब किसानों को इसकी जानकारी मिली तो किसान चौक पर जुटना शुरू हो गए। अब किसानों ने फिर से चौक से हटाए गए मलबे को इकट्ठा कर चौक को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। मौके पर किसी भी अप्रिय घटना की आशंका के चलते पुलिस बल भी तैनात रहा। कैथल में 2 हादसों में पिता पुत्र समेत 3 की मौत। हरियाणा के कैथल में शनिवार रात को 2 अलग अलग हादसों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें घटना उस वक्त घटी जब एक युवक अपनी मेरी बहन की शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में कार के आगे गाय को बचाने की कोशिश में था। उसका बेटा हादसे का शिकार हो गए। दोनों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में साले की शादी में जा रहे एक युवक की बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। सिरसा में 2 कारों की टक्कर, 1 महिला की मौत, 8 घायल। सिरसा में रविवार को एक सड़क हादसे में 1 महिला की मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। हादसा उस वक्त हुआ जब डबवाली के ही एक युवती की शादी में शामिल होने के लिए पंजाब के गांव डुबवाली जा रहे थे। रास्ते में रेड क्रॉस कर रहे एक पैदल व्यक्ति को बचाने की कोशिश में इनकी कार एक कार से जा टकराई। हादसे के शिकार हुए सभी 9 लोग सिरसा जिले के गांव सख्ताखेड़ा के बताए जा रहे हैं। मृतका की पहचान है वो 55 वर्षीय बलजीत कौर के तौर पर हुई है और घायल में उसका एक बेटा भी और पूरा परिवार शामिल है। खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी। देश की राजधानी से सटी हरियाणा की सीमाओं पर अब नज़ारा कुछ बदलता जा रहा है। फसली सीजन शुरू होने के चलते अब हरियाणा और पंजाब के किसानों की ट्रॉलियां खेतों में लुटना शुरू हो गई। इसका मतलब कतई नहीं कि धरना खत्म हो चला है। बस फर्क इतना सा कि पहले से लोग ट्रॉलियों में तिरपाल वगैरह डालकर बैठे थे, मगर इनकी जगह शेड ने ले ली है। अब सोनीपत के कुंडली भद्रगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे धरनों में ट्रॉलियों की जगह पर लकड़ी और टीन वगैरह की मदद से शेड दिखाई देने लगे हैं। हरियाणा राज्य में पिछले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने परंतु रात्रि तापमान में सामान्य 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम आमतौर पर खुश्क रहा। कृषि मौसम विभाग की माने तो मौसम 6 अप्रैल तक खुश्क व गर्म रहने तथा दिनों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की, मगर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में 6 अप्रैल रात्रि को मौसम में हल्का बदलाव होने की संभावना है। इससे प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी जिलों में 6 अप्रैल रात्रि 7 अप्रैल को बीच बीच में तेज हवाएं चलने से गरज चमक के साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी होने के आसार है। 8 अप्रैल से प्रदेश में फिर से मौसम खुश्क रहेगा। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे प्रदेश में 6 और 7 अप्रैल को हवाओं चलने की संभावना को देखते हुए सरसों की फसल की कटाई कर ले, जल्द सुरक्षित स्थानों पर रखें। फसल पकते ही आग का तांडव। 2 गांव में लगी आग, कई एकड़ खड़ी फसल जलकर राख। गेहूं की फसल पकने के साथ ही आग का तांडव शुरू हो गया। रविवार को गांव जाखोली पादसरा के किसानों की करीब 15 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची
अग्निशमन कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कई एकड़ फसल जलकर सवाह हो चुकी थी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजा की मांग की है। गांव पाबसरा व जखोली में ये पूरा हादसा हुआ है। प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई, पानीपत की शुगर मिल पर 4.13 करोड़ का जुर्माना। हरियाणा की पहली पानीपत स्थित सहकारी चीनी मिल जहां प्रदूषण फैला रही वहीं भूजल का अति दोहन कर रही है। वहीं पानीपत शुगर मिल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एनजीटी द्वारा गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने जहां जांच की वहीं जांच में शुगर मिल को प्रदूषण फैलाने में भूजल का अति दोहन करने का दोषी पाया। सीपीसीबी व एचपीसीबी की ज्वाइंट टीम ने पानीपत शुगर मिल पर मोटी रकम का पर्यावरण मुआवजा लेने की अनुशंसा की है। पानीपत शुगर मिल पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में अब 25 लाख रुपए का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर चुका है। पानीपत नगर निगम की पार्षद प्रमोद देवी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पत्र लिखकर शिकायत की थी। सफाई कर्मचारियों के लिए सीएम मनोहर लाल ने खोला घोषणाओं का पिटारा। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के हित व उनका आर्थिक विकास करने के मकसद से घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। गांव में सफाई का काम करने वालों को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए और शहरी सफाई कर्मियों को 15,000 के बजाय 16,000 रुपए व सीवरेज मैन को 10,000 के बजाय 12,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। वेतन विलंब से नहीं, हर माह समय पर मिलेगा। इसकी सुनिश्चितता के लिए उन्होंने कहा कि देरी की स्थिति में सरकार की ओर से उपायुक्त को देगी 1 करोड़ रुपए की राशि में सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि फिर भी किसी कारण तनख्वाह समय पर नहीं मिलती तो अगले महीने 500 रुपए हर्जाना लगाकर मिलेगी। अभी नहीं, वित्त विभाग सफाई सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जिस बजट का प्रावधान है उसी दूसरे किसी कार्य पर खर्च नहीं किया जाएगा। किसानों को वैसाखी बनाकर हरियाणा में पाम जमाने की जुगत में आम आदमी पार्टी। किसान महापंचायत के नाम पर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे किसानों को वैशाखी बनाकर हरियाणा में पाम जमाने की जुगत में है, जिसके चलते राजनीतिक रैलियों के नाम से विख्यात हरियाणा का केंद्र बिंदु जींद को किसान महापंचायत के लिए चुना है। जहां पर एकलव्य स्टेडियम की निकट होने वाली किसान महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया, जिसके पीछे मुख्य मकसद एक तीर से 2 निशाने साधना था। 11वीं की छात्र की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ शव छत पर मिला। गांव नहला से शनिवार की रात को 11वीं की कक्षा के विद्यार्थी के अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। खून से लथपथ हालत में युवक का शव मकान की छत पर मिला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय आशीष पुत्र दिलीप सिहाग गांव नहरे अपने ननिहाल गांव नहला में मामा के घर करीब पिछले 2 साल से रह रहा था, जो 11वीं कक्षा का विद्यार्थी बताया गया। मामा के मकान निर्माण कार्य को देख रहा था, मगर शनिवार की रात को अज्ञात लोगों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। पीएम और सीएम के लिए युवक ने बोले अपशब्द, वीडियो वायरल होने पर पुलिस कर रही तलाश। पीएम और सीएम को अपशब्द बोलकर एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसकी तलाश शुरू कर दी है। 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक युवक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपशब्द बोल रहा था। इसी दौरान एसपी कार्यालय में तैनात कांस्टेबल की शिकायत पर इंटरनेट मीडिया पर होने वाले आदान प्रदान पर निगरानी रखते हुए ये मामला दर्ज किया गया है। महिला की गोली मारकर हत्या, ड्रेन की पटरी पर मिला शव। रोहतक के झज्जर रोड स्थित गांव मायना में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर देगी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी फरार हो गए। महिला का शव ड्रेन की पटरी पर मिला है। सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार 50 वर्षीय महिला बालागाम अपने मकान में रहती थी। उसकी पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। दोनों बेटों की भी मौत हो चुकी है। इसी दौरान वह अपने मकान में अकेली रह रही थी। सुबह उसका शव ड्रेन की पटरी पर मिला। 134A के तहत दाखिलों को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार। कोरोना महामारी के कारण गत वर्ष भी शिक्षा नियमावली 134A के तहत एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। इसी साल भी आर्थिक तौर पर जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिले पाने का इंतजार है। विदित है कि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाई जाती है। आपको बता दें कि 70 में स्कूल खुलने के बाद इस योजना के तहत अभी तक 134A योजना के तहत दाखिले प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। हरियाणा में कोरोना का फिर से कहर, 1904 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाई गई रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 1904 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पर प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो गई है और प्रदेश में 1110 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं पर अब तक 2,98,133 लोगों की रिपोर्ट कुल कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनमें से 2,82,368 लोग ठीक हो चुके हैं।
और गुरुग्राम से 555 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 151, सोनीपत से 72, हिसार से 45, अम्बाला से 114, करनाल से 185, पानीपत से 142, रोहतक से 51, रेवाड़ी से 4, पंचकुला से 200, कुरुक्षेत्र से 135, श्रीनगर से 98, सिरसा से 31, महेंद्रगढ़ से 5, भिवानी से 16, झज्जर से 38, पलवल से 12, फतेहाबाद से 3, कैथल से 6, जींद से 34, नूंह से 2 और चरखी दादरी से भी 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हरियाणा में नई गाइडलाइन जारी, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी एनओसी। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 2 गज की दूरी, मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ साथ हरियाणा सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए लक्षण रेखा खींच दी है। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, बड़े धार्मिक आयोजन, खेल समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम की परीक्षा आदि के लिए जिला उपायुक्तों से एनओसी लेना जरूरी होगा। जहां पर बताया गया है कि 200 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम में 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। वहीं पर किसी की भी मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, पुलिस महानिरीक्षकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों को पत्र जारी कर 5 अप्रैल से नए नियम सख्ती के साथ लागू करवाने को कहा है। करनाल में गाड़ी बनी आग का गोला। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रविवार को एक चलती कार में अचानक आग लगी। आग में कार जलकर खाक हो गई। कार में रखी 1000 रुपए की पंजाबी जुतियां भी जल गई। वहीं कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार के ब्रेक लगने की वजह से उसमें घर्षण की वजह से आग लगी, जिसके बाद चालक खुद हैंड ब्रेक दबा बैठा और उससे गर्मी की वजह से आग लग गई। लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। उप मंडल के गांव सम्य में किसानों ने नेशनल हाईवे 148B पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों को समझाने के लिए सदर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और प्रदर्शन को जारी रखा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने रोका विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का काफिला। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर रविवार को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष व विधायक पंचकुला काफिले को रोका। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के काफिले के आगे लेट गए। गाड़ियों को रोक लिया। प्रदर्शनकारी किसानों का घेराव को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच भी धक्का मुक्की देखने को मिली। चंदौली की बीजेपी नेताओं को चेतावनी, किसान आंदोलन के चलते रद्द करें सारे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करे किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में जहां हरियाणा की जगह जगह रोड जाम किए गए, वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतक में किसान नेताओं ने आपातकाल पंचायत बुलाई, जिसमें बीजेपी और जेजेपी नेताओं को तुरंत प्रभाव से सभी कार्यक्रम रद्द करने की चेतावनी दी गई है। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने किया रोड जाम। कैथल में किसानों ने तितरम मोड़ बाईपास पर जाम लगाया। किसानों ने कल रोहतक में किसानों को हुए लाठीचार्ज के विरोध में ये जाम लगाया। किसानों का कहना था कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के साथ बर्बरता की, उसी के विरोध में जाम लगाया गया। किसान आर पार की लड़ाई की मूड में है। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इसी तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। सरकार की खरीद नीति को लेकर आड़तियों में नाराजगी, बैठक कर बनाएंगे अगली रणनीति। हरियाणा के अनाज मंडियों में अभी गेहूं की फसल पूरी तरह से पहुंचनी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन सरकार द्वारा जारी की गई खरीद पॉलिसी का आड़तियों ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सोमवार को करनाल में हरियाणा अनाज मंडी एसोसिएशन ने अपने पदाधिकारियों को एक बैठक बुलाई है, जिसमें खरीद को लेकर जारी की गई पॉलिसी बारे आड़ती आपस में चर्चा कर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हुड्डा के बयान पर शिक्षा मंत्री का पलटवार, बोले अभी गेहूं नहीं आई, मंडियों में अव्यवस्था कहां। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया, जिससे कहा गया कि जीबीटी टीचरों की पिछले लंबे समय से भर्ती नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने जीबीटी टीचरों के 14,000 भर्तियों की थी, उन्हें ऑन रोड छोड़ दिया, जिससे जेबीटी अध्यापक प्रभावित हुए। इसी के चलते अब जेबीटी टीचर सरप्लस है। वहीं मंडियों में अव्यवस्था के हुड्डा के बयान पर उन्होंने कहा, कुछ लोगों को बेवजह बयान देने की आदत है। अभी मंडियों में गेहूं आना है, अभी अव्यवस्था की कोई बात नहीं है। पुराने टायर के गोदाम में लगी भयानक आग। गुरुग्राम पालम विहार रोड के काठरपुरी गांव के पास पुराने टायर के गोदामों में आग लगी। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि दोपहर में अचानक टायरों के गोदाम में यह हादसा हुआ। गोदाम में इस्तेमाल हुए टायर रखे गए थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दमकल विभाग ने शक जताया कि किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो काफी महंगी पड़ सकती है, खट्टर का बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने गेहूं खरीद पर कहा कि गेहूं की खरीद में शुरुआत में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ठीक कर लिया जाता है। सारी व्यवस्था ठीक होगी। गेहूं खरीद की भीड़ 10 अप्रैल से देखने को मिलेगा। कहीं किसानों के हिसाब गेहूं खरीद का शेड्यूल बनाया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में एक बयान दिया, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते तो फूल बरसते थे, अब मनोहर लाल आते तो कर्फ्यू लग जाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कब क्या होता है, किस बात की चिंता वो ना करें, वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे वो ना करें, काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। मैसेज से नहीं पकती किसानों की फसल, लाठीचार्ज करना गलत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने फरीदाबाद में तिंगाव के पूर्व कांग्रेस विधायक ललित नागर की माता के शोक सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां पर इस मौके पर उन्होंने तिंगाव के पूर्व विधायक ललित नागर की माता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, जहां पर उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज करना गलत है, जबकि शांतिपूर्वक विरोध करना सबका अधिकार है। इसकी जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती। ऐसे में किसी किसान की फसल आज तक पक रही है तो किसी की कल पक रही है। मैसेज के इंतजार में किसान को पहले फसल घर लेकर आनी पड़ रही है, उसी मंडी में ले जाना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों पर अतिरिक्त खर्चा का बोझ डाला जा रहा है। किसानों के से आर्थिक जो नुकसान है वो भी झेलना पड़ रहा है।